नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का सार्थिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का सार्थिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का जो ज्ञान था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रमण नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शुल्क। क्या है? शुल्ब सूत्र है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? तो सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। आगे है कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो दर्शन और प्रवर्तक है तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चार्वाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो बदनारायण थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद थे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है कितनी है?
तो 570 मिलियन वर्ष है। कितनी है? 570 मिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम जो है वो कंचनजंगा सिक्किम, जो सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो तेथिस से हुई। किससे हुई? तेथिस से। तेथिज। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से। किस नाम से? शिवालिक के नाम से। अगला प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो 4500 6000 मीटर पश्चिम में। अगला प्रश्न है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है हिमालय के कुमायूं हिमालय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है तो उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो सेनोजोइक। कहाँ हुआ? सेनोजोइक में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली है। कौन सी है? अरावली है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली। कौन है? अरावली है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। इसको पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी नाम है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? तो सम्मिलित स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो कार्डेम का है कार्डेमम। अगला प्रश्न है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन है? वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। सॉरी। प्रश्न है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है।
सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। कौन सा ग्रह है? वरुण है। अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो बुध। कौन है? बुध। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बुध पूरी करता है। अगला प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध। अगला प्रश्न है कि सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस, शुक्र। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य और बुध। अगला प्रश्न है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। क्या है? एक विस्फोटी तारा है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने की। किसने की? रॉबर्ट पियरी ने की उत्तरी ध्रुव का खोज। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव का खोज की एमंडसेन ने की। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो चंद्रमा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वो लक्ष्य वक्ष गुलाब से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के विपरीत अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती हैं? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है क्या है? तो 27 किमी प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो 12,800 किमी। कितना? 12,800 किमी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में
किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कितना कब होती है? तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किमी है। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रों के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ है? तो पहला है MKS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, तीसरा है FPS पद्धति, चौथा है SI पद्धति। SI पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। भौतिक राशियाँ विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक MKS पद्धति में क्या कहते हैं, CGS पद्धति में क्या कहते हैं, FPS पद्धति में क्या कहते हैं? तो लंबाई को हम MKS पद्धति में मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर। और CGS पद्धति में कहेंगे तो सेंटीमीटर कहेंगे, और FPS पद्धति में कहेंगे तो फुट कहेंगे। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हम MKS पद्धति में हम किलोग्राम कहेंगे, और CGS पद्धति में हम कहेंगे ग्राम कहेंगे, और FPS पद्धति में पाउंड कहेंगे। समय जो है, समय का MKS पद्धति क्या है? तो समय का MKS पद्धति है सेकंड है, CGS पद्धति सेकंड है, और FPS पद्धति जो है वो सेकंड है। अगला प्रश्न है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम व सेकंड क्या है? मूल मात्रक है। अगला प्रश्न है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव। न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक हैं। अगला प्रश्न है कि SI पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? तो 7 होते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का मोल। अगला प्रश्न है कि SI पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं? तो संपूरक 2 ही होते हैं, एक समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और दूसरा ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि ओम गुणे मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, कब किया गया? तो क्रिप्स मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को।
अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो 15। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो जनवरी 22 जनवरी 1947 में। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? तो जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को।